मैंने बताया था कि टाइप्स ऑफ प्रोजेक्शन के बारे में। बहुत सारे प्रोजेक्शन के अलग अलग प्रकार होते हैं, सब चीज़ों के बारे में मैंने पिछले लेक्चर में बताया था। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप लोग उस लेक्चर को देखे होंगे और बेहतरीन ढंग से समझे होंगे। उसमें मैंने ये भी बताया था कि कुछ प्रोजेक्शन जो 2D होते हैं, कुछ 3D प्रोजेक्शन होते हैं, ठीक है। कुछ प्रोजेक्शन को हम लोग को आईटीआई में पढ़ना है, कुछ बीटेक डिप्लोमा में पढ़ा जाता है, कुछ इंडिया में पढ़ा ही नहीं जाता है। अब हम लोग जो आगे लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे, अब प्रोजेक्शन का हम लोग निर्माण करने वाले हैं, समझने वाले हैं कि प्रोजेक्शन किस किस तरह से बनाया जाता है, कैसा दिखता है, उसके एप्लीकेशन के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। उन सब प्रोजेक्शन को पढ़ने से पहले आपको कोऑर्डिनेट्स समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। कोऑर्डिनेट्स 2D में कोऑर्डिनेट्स कुछ इस तरह से दिखता है, ठीक है। पहले इसको देख लीजिए, इसके बाद हमको 3D भी हमको दिखाने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे बचपन में हम लोगों ने पढ़ा है, बचपन में बिल्कुल 7वीं 8वीं क्लास में आप पढ़े होंगे कि कोऑर्डिनेट्स को किस तरह से हम लोग विभाजित करते हैं। इसको हम बोलते हैं फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट कोऑर्डिनेट। ये कौन सा है? फर्स्ट कोऑर्डिनेट है। ये हमारा सेकंड कोऑर्डिनेट है। ये हमारा क्या है? सेकंड कोऑर्डिनेट है। ये हमारा थर्ड कोऑर्डिनेट है और ये हमारा फोर्थ कोऑर्डिनेट है। अब ये अलग अलग कोऑर्डिनेट का मतलब क्या है ना, इसका मतलब क्या है? तो देखिए, इसको दो लाइनें आप देख रहे होंगे, ये एक लाइन है, ठीक है ना, ये एक लाइन है और एक ये लाइन है। इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं और इसको वाई एक्सिस बोलते हैं। इसको कौन सा एक्सिस बोलते हैं? वाई एक्सिस बोलते हैं। और इसको कौन सा बोलते हैं? एक्स एक्सिस बोलते हैं, ठीक है ना। अब एक्स और वाई एक्सिस पे भी थोड़ा सा अलग है। ऊपर की तरफ जाते हैं, अगर ऊपर की तरफ जाते हैं तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? कि पॉजिटिव डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, पॉजिटिव हो रहे हैं हम, ठीक है ना। और इसका नीचे की तरफ जाएंगे, इस ओरिजिन से नीचे की तरफ जाएंगे तो कहा जाता है कि ये निगेटिव है, ये निगेटिव है, हम निगेटिव की तरफ जा रहे हैं, ठीक है ना। उसी तरह से एक्स एक्सिस की हम बात करें तो इस ओरिजिन से इधर वाला डायरेक्शन में अगर आप बढ़ते हैं तो पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ेंगे आप, ठीक है। और इधर वाला डायरेक्शन में बढ़ेंगे तो आप निगेटिव डायरेक्शन में बढ़ेंगे, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन की हम बात करें, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉम्बिनेशन की बात करें तो इसमें क्या होगा? एक पॉजिटिव है और एक ये भी पॉजिटिव है, ठीक है। ये भी पॉजिटिव है ना, ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है, मतलब इधर वाला ये भाग पॉजिटिव है और इधर वाला ये पॉजिटिव है। ये दोनों पूरी तरह से पॉजिटिव होता है। जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है ये पूरी तरह से पॉजिटिव होता है। सेकंड कोऑर्डिनेट की बात करें तो देखिए, इसमें इधर पॉजिटिव हो गया और इधर निगेटिव हो गया, तो ये पॉजिटिव और निगेटिव ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। इस कोऑर्डिनेट की बात करें, थर्ड कोऑर्डिनेट का, तो इधर भी इसका निगेटिव है और इधर भी इसका निगेटिव है, मतलब इसका निगेटिव निगेटिव का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। फोर्थ कोऑर्डिनेट की बात करें तो देखिए, इधर इसका पॉजिटिव है ना, इसका इधर पॉजिटिव है, प्लस है, और इधर नीचे की तरफ गया हुआ है ये, तो ये माइनस भी है, ठीक है ना। तो इसमें प्लस माइनस दोनों है, इसमें टोटल माइनस है, इसमें प्लस माइनस है, ये दोनों प्लस है, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेट्स को हम लोग समझते हैं डायरेक्शन के हिसाब से कि किस डायरेक्शन में हम बढ़ रहे हैं, किस डायरेक्शन में है तो हमारा पॉजिटिव या निगेटिव है। इतना ही ये बेसिक है, ठीक ना, इतना ही जानना, इससे ज्यादा आपको जानकारी नहीं रखना है, ठीक है। अब ये जानकारी आपको मिल गया। अब आइए आपको दिखाता हूं इसका 3D में हम लोग कैसे देखते हैं। ये रहा हमारे 7वीं 8वीं क्लास में जो हमें बताया गया है उसके अनुसार ये कोऑर्डिनेट्स है, लेकिन इंजीनियरिंग ड्राइंग में इस कोऑर्डिनेट्स का उपयोग हम लोग इस तरह से नहीं करते हैं। इंजीनियरिंग ड्राइंग में कोऑर्डिनेट्स का उपयोग हम कुछ इस तरह से करते हैं। हम लोग प्लेन को देखना होता है कि कौन सा प्लेन का प्रोजेक्शन किस तरह से बन रहा है, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं? प्लेन को देखते हैं कि कौन सा प्लेन का प्रोजेक्शन किस तरह से बन रहा है। देखिए, इसमें भी ये 3D, अभी जो पीछे था 2D था, ठीक है। तो इसको हम ऐसे रख देंगे तो आपको सब स्पष्ट हो जाएगा। देखिए, ऐसे रख देते हैं, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट हो गया ना, ये फर्स्ट वाला। ये वाई एक्सिस है जो पॉजिटिव था, ये एक्स एक्सिस है जो पॉजिटिव है, एक्स एक्सिस है ये पॉजिटिव है, ये वाई एक्सिस है जो पॉजिटिव था, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट हो गया। इसी तरह से ये सेकंड कोऑर्डिनेट है, तो ये हमारा कौन सा था? वाई एक्सिस पॉजिटिव था, ये एक्स एक्सिस निगेटिव था, तो ये पॉजिटिव निगेटिव हो गया, सेकंड वाला हो गया, ठीक है। थर्ड की बात करें, ये थर्ड हो गया हमारा, ठीक है ना। तो थर्ड में क्या हुआ? ये निगेटिव था और ये, क्योंकि एक्स ये जीरो है, ठीक है ना, यहाँ पे जीरो है, इधर गए निगेटिव और नीचे गए निगेटिव, तो ये दोनों निगेटिव था। फोर्थ कोऑर्डिनेट की बात करें तो इधर पॉजिटिव था और इधर नेगेटिव था, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों था। तो ये तरह कोऑर्डिनेट, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, ठीक है। अब इसमें कुछ चीज बेसिक चीजें हैं जिसको आप समझ लीजिए। अगर आपके सामने ये दो फिगर दिख रहा है, ठीक ना, एक रेड कलर का ये सतह है और एक ग्रीन कलर का सतह है, ठीक है ना। तो अगर आपके सामने कौन सा सतह है? आपके सामने कौन सा सतह है? ग्रीन है, तो आपके सामने मतलब फ्रंट है, तो इसको फ्रंट व्यू बोलेंगे, ठीक है ना। और ये सामने से दिख रहा है क्या?
अगर आपको सामने का, ये सामने से दिख रहा है कैसी सतह है, नहीं दिखेगा। इसको ऊपर से देखेंगे, तो ऊपर से देखेंगे तो आपको ये सतह दिखेगा, तो ऊपर मतलब टॉप, तो ये टॉप व्यू हुआ। तो ये फ्रंट व्यू होगा, ये टॉप व्यू होगा। इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में आगे पढ़ेंगे। ये कोऑर्डिनेट आप समझ गए, ठीक है। अब अगले स्लाइड पे चलते हैं, कोऑर्डिनेट का कुछ इंजीनियरिंग मीनिंग निकालते हैं। देखिए आइए, अब यही आपका कोऑर्डिनेट था। देखिए यही वाला कोऑर्डिनेट आपको 3D में हम यहाँ रखे हुए हैं दिखाने के लिए, ठीक है ना, कि आप इससे बढ़िया से समझेंगे, ठीक है ना। आइए पहले हम यहाँ से ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है ना। ये कोऑर्डिनेट था, है ना, ये वाला यहाँ पर 0 था, और इधर इधर y एक्सिस है और इधर x एक्सिस है, ठीक है। अब कोऑर्डिनेट्स में फर्स्ट कोऑर्डिनेट की हम बात करते हैं, ठीक है ना। अब समझिएगा ध्यान से, अगर हम बात करें कि आप यहां पर खड़े हैं, आप कहां पर खड़े हैं, ऐसे मान लीजिए आप यहां पर खड़े हैं, ठीक है ना, इसके जस्ट सामने खड़े हैं, यहां से आप इसे देख रहे हैं, तो आपके सामने फ्रंट व्यू कौन होगा, आपके सामने फ्रंट व्यू कौन होगा, ये सामने वाला प्लेन, ये रेड वाला प्लेन क्या होगा, आपका फ्रंट व्यू होगा, होगा ना। अब इस रेड वाले प्लेन को सामने से खड़े होकर देख रहे हैं, ठीक है ना, बिल्कुल खड़े होकर, इस पे मान लीजिए खड़ा हो गया आप, इस पे खड़े होकर देख रहे हैं, तो आपको ये वाला प्लेन दिख रहा है आपके आंखों के सामने, इसको बोलेंगे फ्रंट व्यू, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, फ्रंट व्यू। अब आपको कोई छत पे चढ़ा दिया ऊपर, ठीक है ना, आप छत पर चढ़ गए हैं, छत के ऊपर बैठे हैं, वहां से आप ऐसे देख रहे हैं, वहां से आप ऊपर से देख रहे हैं नीचे की तरफ, तो आपको ये वाला प्लेन दिखेगा, ग्रीन वाला, ये वाला प्लेन दिखेगा, ये वाला तो दिखेगा नहीं, क्योंकि आप इसके जस्ट ऊपर है, तो आपको ये वाला प्लेन आप नहीं दिखेगा, आपको ये प्लेन दिखेगा। जब ऊपर से इस प्लेन को आप देख रहे होंगे तो कौन सा प्लेन, कौन सा व्यू होगा, टॉप व्यू हुआ। तो इसी तरह से हम कह सकते हैं ना, हम कह सकते हैं ना कि ये सामने वाला प्लेन है, ये रेड है, ये सामने वाला प्लेन है, तो इसको हम फ्रंट व्यू बोल सकते हैं, फ्रंट व्यू हो गया ये, है ना, क्योंकि ये सामने था, तो ये आपका फ्रंट व्यू हो गया। इसी को हम ऊपर से, यहां से आप यहां से देखना शुरू किए, तो ये वाला जो प्लेन हुआ, ये वाला जो प्लेन हुआ, ग्रीन वाला प्लेन हुआ, क्या हुआ, टॉप व्यू हुआ। तो ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट में हम देख रहे हैं, ये फ्रंट व्यू और ये टॉप व्यू, समझ गए प्लेन को, फ्रंट व्यू टॉप व्यू। अब सेकंड में आते हैं, सेकंड कोऑर्डिनेट के बाद समझिए, ठीक है। आइए सेकंड में समझते हैं। तो सेकंड में क्या होगा, इस तरह से हम रखे थे आपके सामने, ऐसे कर लेते हैं फिर से। अब सेकंड में देखेंगे तो अब आपको यहां से देखना, यहीं से देखना, ठीक ना, आपको अपना पोजीशन नहीं चेंज करना, आप यहीं से देखेंगे तो आपको जो फ्रंट व्यू दिखेगा, कहां दिखेगा, किस पे, इन बिहाइंड, बिहाइंड ऑफ वीपी, वर्टिकल प्लेन बोलते हैं, ठीक है, इसको हॉरिजॉन्टल प्लेन बोलते हैं। ये क्या है, क्षैतिज प्लेन है, ठीक है ना, क्षैतिज सतह है, ये ऊर्ध्वाधर सतह है, जिसको वर्टिकल प्लेन बोलेंगे और इसको हॉरिजॉन्टल प्लेन बोलेंगे, ठीक है ना। तो आपका जो आप खड़े हैं, आप अपना पोजीशन चेंज कभी नहीं करना, जहां पे वहीं पर रहेंगे, यहाँ पर यहीं पर। अब यहीं से इधर वाला चीज को देखना चाहेंगे तो इसको मान लीजिए ट्रांसपेरेंट है, शीशे का है, शीशे का है, तो पीछे वाला चीज दिख जाएगा आपको, ठीक है ना। तो पीछे वाला चीज का जो फ्रंट दिखेगा इसी प्लेन पे दिखेगा, है ना, लेकिन कहां दिखेगा, पीछे दिखेगा, बिहाइंड, ठीक है ना। तो इसमें भी फ्रंट व्यू कहां बनेगा, इस पे बनेगा, इसी पर, इसका भी फ्रंट व्यू इसी पे बनेगा, ठीक है ना, मतलब फ्रंट व्यू यही रह जाएगा, ठीक है, पीछे रहेगा, इस लाइन के पीछे रहेगा, लेकिन फ्रंट व्यू भी यही इसी पर रहेगा। अब आपको यहां से, अब आप ऊपर चले गए, ऊपर से भी देखेंगे तो जो टॉप व्यू आपको दिखेगा हॉरिजॉन्टल सतह पर दिखेगा, लेकिन इधर वाले पे दिखेगा, किधर, इधर वाले पे, इधर ब्लैक वाले पे, इधर क्या है, ग्रीन है, किस पे दिखेगा, ब्लैक वाले पे दिखेगा। तो ब्लैक वाले पे इधर टॉप व्यू दिख जाएगा, दिख जाएगा ना। तो इस तरह से हम लोग फ्रंट व्यू टॉप व्यू को पहचान रहे हैं, ठीक है ना, इतना ही पहचानना है। आगे हम अगले कोऑर्डिनेट में हम नहीं जाएंगे, क्योंकि आप इससे ज्यादा कंफ्यूज होना शुरू कर देंगे। दो ही कोऑर्डिनेट को लेकर चलिए, अभी आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे आपको समझाना शुरू करते जाएंगे, ठीक है। दो कोऑर्डिनेट समझ गए, आइए आपको हम तीसरा और चौथा कोऑर्डिनेट समझाते हैं, ठीक है ना। अब तीसरे कोऑर्डिनेट में आइए, ठीक है, आप यहीं पे, आपका पोजीशन यहीं पे है, ठीक है ना, आप जहां थे वहीं पे है। अब ये एक हो गया, दो हो गया, तीसरा यहां पे, ठीक है ना। अब तीसरा पर देखेंगे तो आप यहां पे, ठीक है ना, यहां पे देखेंगे तो आपको जो फ्रंट व्यू दिखेगा इस नीचे वाला जो प्लेन है इसके पीछे दिखेगा। यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, आपको इधर से दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, लेकिन ये प्लेन शीशे का हो तो ये ऑब्जेक्ट दिखेगा, कहाँ दिखेगा, इसके पीछे। तो यहाँ पर फ्रंट व्यू यहीं पे बनेगा, ठीक है ना, फ्रंट व्यू यहाँ पर बनेगा, ठीक है। और अब आप टॉप व्यू देखने की बात करें तो आपको फिर वहां ऊपर लाया गया, ऊपर से सब टॉप व्यू देखेंगे तो जो थर्ड कोऑर्डिनेट में टॉप व्यू कहाँ दिखेगा, ये वाला प्लेन के नीचे, ठीक है ना, ये सेकंड कोऑर्डिनेट वाला प्लेन के नीचे दिखेगा टॉप व्यू, कहाँ पे, यहाँ पे दिखेगा। तो आपको यहाँ पे टॉप व्यू दिख जाएगा, ठीक है। फोर्थ की बात करें, आइए फोर्थ में, तो फोर्थ ये रहा,
आप यहाँ पे हैं, यहाँ पे हैं तो आप इसको डायरेक्ट सामने देख लेंगे, तो इसी प्लेन पे नीचे नीचे वाला प्लेन पे फ्रंट व्यू दिख जाएगा, और टॉप व्यू ऊपर से देखेंगे तो इस फोर्थ कोऑर्डिनेट में ये नीचे वाला प्लेन पे आपको टॉप व्यू दिखेगा, तो नीचे वाला प्लेन पे क्या दिखेगा, एचपी दिख जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको सारे कोऑर्डिनेट में अपने आप को देखना है कि फ्रंट व्यू टॉप व्यू कहां दिखता है, ठीक है ना। आपको हमेशा फर्स्ट कोऑर्डिनेट में यहां पर खड़ा होकर देखना है। तो इसको अगर आप फर्स्ट कोऑर्डिनेट से देखेंगे तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन बोलते हैं, आप सेकंड एंगल से देखेंगे तो सेकंड एंगल प्रोजेक्शन बोलेंगे, आप थर्ड में चले आइएगा यहां से देखिएगा तो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन बोलेंगे, आप फोर्थ से देखेंगे तो फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन बोलेंगे, ठीक है। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कैसे डिसाइड करते हैं हम लोग, आप किस कोऑर्डिनेट में खड़ा होकर देख रहे हैं। अगर आप अभी हम कहां देख रहे थे, फर्स्ट एंगल में थे, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, मतलब फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में थे, हम यहीं से सारे कोऑर्डिनेट को देख रहे थे, मतलब ये कौन सा था, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन था, ठीक है ना। सेकंड कोऑर्डिनेट में आकर देखेंगे तो सेकंड एंगल प्रोजेक्शन होगा, थर्ड में आकर देखेंगे तो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन होगा, फोर्थ में आकर देखेंगे तो फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन होगा। जिस कोऑर्डिनेट को देख रहे हैं उसी कोऑर्डिनेट को हम बोलते हैं उस कोऑर्डिनेट का एंगल प्रोजेक्शन। सेकंड में देखेंगे तो सेकंड एंगल प्रोजेक्शन, थर्ड में थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, फोर्थ में देखेंगे तो फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन। इंडिया में दो ही प्रोजेक्शन अलाउड है, कौन, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, दो ही एंगल के बारे में पढ़ते हैं। आईटीआई में बिल्कुल बेसिक वाला फर्स्ट एंगल ज्यादातर चलता है, थर्ड एंगल कम चलता है, लेकिन आईटीआई में दोनों पढ़ना है, फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल, इसको और इसको, ठीक है ना, इसको पढ़ना है और इसको पढ़ना है, सेकेंड और फोर्थ को नहीं पढ़ना है, ठीक है। अब यहां पे एक चीज और आपको बताते हैं आपको याद होगा ज्योमेट्रिक फिगर में मैंने आपको पढ़ाया था हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन। तो वैसा प्लेन जो धरती के समानांतर में हो, वैसा प्लेन जो धरती के समानांतर में हो, चाहे एक स्थिर जल के ऊपर जो लाइन हम खींचते उसको हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं ना। तो क्षैतिज बिल्कुल जैसे धरती के ऊपर हम खड़े हैं, ये वर्टिकल खड़ा है, अगर हम लेट जाएं धरती पर सो जाएं ऐसे लंबवत तो उसको हम क्या बोलेंगे, हम ना हॉरिजॉन्टली सोए हैं, ठीक है ना। तो ये जो प्लेन है इसमें दो प्लेन आपको दिखेगा, एक वर्टिकल प्लेन दिख रहा है आपको इस तरह का लंबा प्लेन ऊपर से नीचे तक, एक इस तरह का प्लेन दिख रहा है। तो ये वाला जो प्लेन है, ये वाला ग्रीन वाला जो प्लेन है ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है और इसको वर्टिकल प्लेन बोलेंगे। तो ऊपर से नीचे तक ये दोनों इधर और इधर ये दोनों क्या है, वर्टिकल प्लेन है, ये दोनों क्या है, ये दोनों क्या है, वर्टिकल प्लेन है, और ये दोनों हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ठीक है ना। तो आप प्लेन को समझेंगे कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कौन है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ये वाला जो प्लेन होगा ये हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन होगा, एचपी मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन, और ये वाला जो प्लेन होगा इसको हम वीपी बोलेंगे, वर्टिकल प्लेन बोलेंगे। अब हम लोग इसको एक्स और वाई कभी नहीं बोलेंगे, अब हम लोग इसको एक्स वाई नहीं बोलेंगे, इसको एक्स और इसको वाई नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इसको वर्टिकल प्लेन बोलेंगे और इसको हॉरिजॉन्टल प्लेन बोलेंगे। इंग्लिश में लिखना हो तो लिख लीजिएगा बढ़िया से, वर्टिकल प्लेन किसको बोल दिया, ऊपर वाले सीधा जो खड़ा है, और इधर वाले को हॉरिजॉन्टल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है ना। ये हम लोग प्लेन डिसाइड कर लिए। तो इस तरह से आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि कौन सा हॉरिजॉन्टल प्लेन है, कौन सा वर्टिकल प्लेन है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में क्या दिखता है, सेकंड में क्या दिखता है, थर्ड में क्या दिखता है, फोर्थ में क्या दिखता है। तो इस तरह से अगर आप नोट्स बना लेंगे, ध्यान में रखेंगे, तो ये चीजें आपका कोऑर्डिनेट्स क्लियर हो जाएगा, फ्रंट व्यू टॉप व्यू क्लियर हो जाएगा, प्लेन आपका क्लियर हो जाएगा। डाउट से बाबू गड़बड़ाना नहीं है, ठीक है ना। अभी हम आपको लाइव भी पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। अगर डाउट आया होगा तो डाउट क्लास तो हम लेंगे ही लेंगे, आपके एक एक डाउट को क्लियर कर देंगे। आप बस पेशेंस के साथ थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते रहिए। एक दिन में अगर पोजीशन हम ज्यादा पढ़ा दें तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसीलिए टुकड़ों में थोड़ा थोड़ा करके हम दे रहे हैं कि एक चीजों को समझते चलिए, आपको मजा आता रहेगा, ठीक है। तो इस फिगर को समझते हैं, ठीक है ना। अभी हम लोगों ने फ्रंट व्यू टॉप व्यू समझ लिया है, ऊपर से देखेंगे तो टॉप व्यू और सामने से देखेंगे तो फ्रंट व्यू, ऊपर से देखेंगे तो टॉप व्यू और सामने से फ्रंट व्यू, और कौन किस से बनता है यहाँ पे क्लियर आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आइए इस फिगर, ये फिगर कुछ इस तरह से है, ठीक है ना, ये देख रहे हैं ना, कुछ इस तरह से आपको दिख रहा होगा ये वाला, ठीक है। सेम उसी का मॉडल आपको हम दिखा रहे हैं। अब इस मॉडल से आप समझेंगे कि हमारा फ्रंट व्यू टॉप व्यू साइड व्यू कैसे दिख रहा है, ठीक है। आइए सबसे पहले हम इसको लेते हैं, ये कोऑर्डिनेट को लेते हैं, ठीक है ना। ये कोऑर्डिनेट है मेरा, इसी कोऑर्डिनेट से सारा खेला हुआ है, और हम मान के चलते हैं कि ये जो रखा हुआ है कहाँ रखा हुआ है, हमारा फर्स्ट एंगल में रखा हुआ है। कहाँ रखा हुआ है, हमारा फर्स्ट एंगल में रखा हुआ, ठीक है ना। कुछ इस तरह से इस ऑब्जेक्ट को रख दिया गया है, आपको दिख रहा होगा। और आपके सामने जो फ्रंट है ग्रीन कलर का है, ठीक है ना। आपके सामने जो फ्रंट है वो कैसा है, ग्रीन कलर का है। आप यहाँ पे खड़े हैं, आप हैं यहाँ पे खड़े हैं, और आपके सामने जो फ्रंट है ये ग्रीन कलर का है, ठीक है ना। और कहाँ रखा हुआ है, फर्स्ट एंगल में रखा हुआ, ठीक है ना। फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ, यही होता है ना, फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ।
ठीक है, अब आपको इसको समझना है, ठीक है ना। आइए समझाते हैं। ये देखिए, ये वाला फिगर है जो रखा हुआ है, ये वाला, ठीक है ना, यही वाला को हम यहां रखे हुए हैं, ठीक है ना। अब इसी पे सारा खेला है। अब बाबू हमको ये बताओ कि अगर हम इससे ऊपर से देखेंगे, अगर हम इस वाले फिगर को हम ऊपर से देख रहे हैं, ऊपर चले आओ, ऊपर से देख रहे हैं, तो हमको क्या यही वाला सतह दिखेगा? केवल दिखेगा ना, यही वाला सतह दिखेगा ऊपर से केवल दिखेगा लंबवत, आपको केवल ये वाला भाग दिखेगा और कुछ नहीं दिखेगा। तो इसमें भी वही कंडीशन, अगर ये ऊपर से देख रहा है, ये ऊपर से मतलब टॉप से अगर देख रहा है ये, तो इसको क्या दिख रहा है? केवल ये वाला सतह दिख रहा है, ठीक है ना, ये वाला सतह दिख रहा है। और इसी का प्रोजेक्शन कहां बनेगा? हॉरिजॉन्टल प्लेन पे। ऊपर से देखते हैं हम लोग, टॉप व्यू से देखेंगे तो उसका प्रोजेक्शन कहां बनता है? हॉरिजॉन्टल प्लेन पे बनता है। ये वाला बनेगा ना, इसको से हटा देंगे तो ऊपर वाला कहां? यही बनेगा प्रोजेक्शन। तो देखिए, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन पे इसका टॉप व्यू बना है, ठीक है ना, ये रहा हमारा टॉप व्यू, ऊपर से देखा और इसका प्रोजेक्शन यहां बना। ये हमारा ऑब्जेक्ट था, इसको मैंने ऊपर से देखा, हमें क्या दिखा? इसका प्रोजेक्शन इसी प्लेन पे, मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन पे। कहां दिखा? हॉरिजॉन्टल प्लेन पे। तो हमेशा जो टॉप व्यू बनता है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे बनता है, लिख लीजिएगा नोट करके। टॉप व्यू हमेशा हॉरिजॉन्टल प्लेन पे दिखता है, क्योंकि हम लोग ऊपर से देखते हैं और हमें कहां दिखता है? हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, क्षैतिज पे दिखता है, ठीक है। एक हो गया। अब हमें बताइए आप, तो ये रहा हमारा एचपी, कौन सा होगा? हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है ना। ये क्या रहा हमारा? एचपी रहा, हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये प्रोजेक्शन बना है टॉप व्यू, ठीक है। अब आपको ये जो ग्रीन दिख रहा था, ये जो ग्रीन इधर से आप देख रहे थे ना, ये जो ग्रीन वाला पार्ट दिख रहा था, ये क्या है? फ्रंट व्यू है, ठीक है ना। ये क्या है? फ्रंट व्यू है। इस फ्रंट व्यू का प्रोजेक्शन कहां दिखेगा आपको? इस पीछे वाला प्लेन पे, वर्टिकल प्लेन पे, ये ब्लू प्लेन पे दिखेगा। ये जो ब्लू वाला प्लेन है, ये ग्रीन वाला का फिगर इस पे दिखेगा आपको। तो अगर आप यहां से खड़ा होकर इसको देख रहे हैं, तो ये वाला आपके सामने बस इसी का ये वाला फेस दिख रहा है आपको। कैमरे में भी वही सेम कंडीशन है। इसके पीछे वाला कुछ दिख रहा है क्या? नहीं, केवल ग्रीन वाला पार्ट आपको दिख रहा है। तो ग्रीन वाला पार्ट का जो प्रोजेक्शन बनेगा इस ब्लू वाले प्लेन पे बनेगा ना। तो आइए आपको दिखाते हैं यहाँ पे। ये जो पार्ट था आपका, यही आपका फ्रंट पे दिख रहा था। यहाँ पर ब्लू है, वहां पर ग्रीन था, ठीक है। ये ब्लू वाला पार्ट आपको यहाँ पे दिख रहा है, किधर? फ्रंट से, ठीक है ना। और इसका पोजीशन कहां बनेगा? फ्रंट व्यू पे, ठीक है ना, सॉरी वर्टिकल प्लेन पे। ये वर्टिकल प्लेन है ना, ये वर्टिकल प्लेन पे इसका फ्रंट व्यू का पोजीशन वर्टिकल प्लेन पे बनेगा। मतलब ये हमारा प्रोजेक्शन यहाँ पे ड्रॉ हो रहा है, ठीक है ना। ये पोजीशन बन रहा है और इसका नाम है फ्रंट व्यू, ठीक है ना। और ये बना कहां है? किस प्लेन पे? तो ये वर्टिकल प्लेन पे बना है। कहां बना है? वर्टिकल प्लेन पे, वीपी पे बना है। और टॉप व्यू था ये हमारा, टॉप व्यू ऊपर से हम देख रहे थे, ये कहां बना हमारा? टॉप व्यू हमारा कहां बना? हॉरिजॉन्टल प्लेन पे। ये वाला प्लेन हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ग्रीन कलर का जो आपको दिख रहा है, ये कौन सा प्लेन है? हॉरिजॉन्टल प्लेन, इस पे बना है। तो समझ गए कि वर्टिकल प्लेन है, उस पे हमारा फ्रंट व्यू बनेगा और हॉरिजॉन्टल प्लेन पे हमारा टॉप व्यू बनेगा। आई होप मैं आपको समझा पा रहा हूं, आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है, इतना समझ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। एक आता है प्रोफाइल प्लेन। ये प्रोफाइल साइड व्यू जो होता है ना, अब देखिए, आप इसको इधर से देख रहे थे, ठीक है ना, आप इसको इधर से देख रहे थे ना। ये फ्रंट व्यू होगा, ऊपर से टॉप व्यू होगा। अब साइड व्यू, इधर वाला साइड व्यू वाला, ये वाला जो पार्ट है ना, किधर दिखेगा? इधर दिखेगा, इस वाले प्लेन पे दिखेगा। जैसे इस प्लेन की हम बात करें तो आपके सामने एक प्लेन लगा देते हैं, देखिए ये वाला प्लेन पे, ये जो प्लेन लग गया ना, तो ये वाला प्लेन पे, इधर वाला जो प्लेन है, इस पे हमारा साइड व्यू बनेगा ना, क्योंकि इधर से देखेंगे तो इधर बनेगा। और इसी प्लेन को प्रोफाइल प्लेन बोलते हैं, या हम लोग यहाँ पे लिखा, पीपी लिखा ना, प्रोफाइल प्लेन या प्रिंसिपल प्लेन भी बोल देते हैं। प्रोफाइल प्लेन या प्रिंसिपल प्लेन किसको बोलते हैं? साइड वाले को। अब साइड व्यू को रेयर व्यू भी सॉरी साइड व्यू को साइड व्यू बोला जाता है। साइड व्यू, इधर आपका फ्रंट था, ये आपका फ्रंट था, इधर टॉप था, इधर साइड है। साइड व्यू को अगर हम देखेंगे तो हमारा एक और अलग से प्लेन लगाना पड़ेगा, और इसी प्लेन पे हमारा साइड व्यू बनेगा। इसको बोलेंगे प्रोफाइल प्लेन या प्रिंसिपल प्लेन, ठीक है ना। और इसी का प्लेन का आपका पोजीशन यहाँ पर दिख रहा होगा, देखिए इधर से देख रहा है, ठीक है ना। तो ये जो पीला वाला भाग है कितना है? साइड में है, ठीक है ना। और इसी का यहाँ पर पोजीशन बन रहा है, और इसी को बोलेंगे हम लोग साइड व्यू, ठीक है ना। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? साइड व्यू। और ये जो प्लेन है, इस प्लेन का नाम क्या है? ऐसे तो पीपी बोलते हैं, ठीक है ना, मतलब प्रोफाइल प्लेन या प्रिंसिपल प्लेन।
प्रोफाइल प्लेन या प्रिंसिपल प्लेन, ठीक है। अब सवाल कहां से पूछा जाएगा, आइए आपको समझाते हैं। आई होप आप इसे समझ गए होंगे। अब इससे बेस्ट बाबू और हमें नहीं लगता कि किस तरीके से और बताएं, ठीक है ना। मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे। आइए एक दो सवाल करते हैं, ठीक है ना, इसके बाद आपको ये पूरी तरह समझ में आ जाएगा। अगर आपसे पूछे पहला सवाल, अगर आपसे कोई पूछे, पहला सवाल है आपके सामने कि फ्रंट व्यू हमें किस प्लेन पर दिखता है, किस प्लेन पर दिखता है। आपके सामने है ऑप्शन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन, ऑप्शन बी है वर्टिकल प्लेन, ऑप्शन सी है, तीसरा ऑप्शन है प्रोफाइल प्लेन, और चौथा है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। कौन सा आंसर होगा, जल्दी से सोचिए। फ्रंट व्यू हमें किस प्लेन पर दिखता है, हॉरिजॉन्टल प्लेन, वर्टिकल प्लेन, प्रोफाइल प्लेन, इनमें से कोई नहीं। तो बाबू आइए इसको एक्सप्लेन कर देते हैं आपको, फिर से समझिए आप। तो यहां पे मैंने इस तरह से ऑब्जेक्ट को रखा था, इस तरह से रखा था आपको ऑब्जेक्ट को, किधर गया, इधर से रखा था ऐसे ऑब्जेक्ट को। ये ग्रीन वाला पार्ट था आपके फ्रंट पे था, है ना। आप यहाँ पे खड़े थे और ग्रीन वाला को देख रहे थे। इसका प्रोजेक्शन कहाँ बनेगा, इस पे बनेगा, पीछे वाला प्लेन पे। तो ये क्या था, फ्रंट था। आप यहाँ से फ्रंट व्यू देख रहे थे, फ्रंट व्यू पीछे वाला प्लेन पे बन रहा है। ये कौन सा प्लेन है, वर्टिकल प्लेन है, ठीक है ना। तो फ्रंट व्यू किस प्लेन पे दिखता है, तो वर्टिकल प्लेन पे दिखता है। आंसर क्या होगा, वर्टिकल प्लेन। दिखा ना, ये फ्रंट व्यू यहाँ खड़े होकर आप इसको देख रहे थे, ये फ्रंट पे था और कहाँ दिखा, वर्टिकल प्लेन पे। तो फ्रंट व्यू कहाँ दिखता है, वर्टिकल प्लेन पे दिखता है। सही हो गया। उसी तरह से अगर आपसे पूछेगा, आपसे दूसरा सवाल पूछे, बस इसी को हटा के कर दीजिए हॉरिजॉन्टल प्लेन। अब दूसरा क्वेश्चन आपसे सामने है कि टॉप व्यू, दूसरा सवाल है हमारे सामने, टॉप व्यू हमें किस प्लेन पर दिखता है, हमें किस प्लेन पर दिखता है। पहला ऑप्शन है HP, दूसरा हो गया HP में तो हॉरिजॉन्टल प्लेन, VP वर्टिकल प्लेन, तीसरा PP प्रोफाइल प्लेन या प्रिंसिपल प्लेन, और चौथा नॉन ऑफ दीज, ठीक है ना, नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। आप बताइए टॉप व्यू कहां दिखेगा आपको। तो आइए फिर से इस ऑब्जेक्ट को लाते हैं हम लोग यहाँ पे। देखिए ये था आपके, आप यहाँ पे खड़े होकर फ्रंट व्यू देख रहे थे, ठीक है। अब टॉप व्यू देखने के लिए आपको ऊपर जाना पड़ेगा। ऊपर आ गए, ऊपर से अगर आप देख रहे हैं तो ये वाला पार्ट दिख रहा है, और ये वाला पार्ट का प्रोजेक्शन कहाँ बनेगा, हमें इस वाले प्लेन पर बनेगा। फिर से देखिए, आप ऊपर आ गए, ऊपर से इस वाले पार्ट को आप देख रहे थे, इधर वाले को देख रहे थे, इधर वाले को देख रहे थे, ठीक है, ये वाले को। अब ये वाला का प्रोजेक्शन इसी के नीचे इस वाले प्लेन पर बनेगा। तो ये कौन सा प्लेन है बाबू, हॉरिजॉन्टल प्लेन है। जो धरती के समानांतर हो वो हॉरिजॉन्टल प्लेन बोलते हैं। ये कौन सा प्लेन है, हॉरिजॉन्टल प्लेन है ना, यहाँ से यहाँ तक हॉरिजॉन्टल प्लेन है। तो हमारा जो टॉप व्यू है, ऊपर से देखेंगे तो टॉप व्यू हमारा कहाँ बनता है, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे। तो यहाँ पर देखिए HP मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन, आंसर क्या होगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है। उसी तरह से बोल देगा कि साइड व्यू, बोलेगा साइड व्यू कहां दिखेगा। तो साइड व्यू मतलब ये तो फ्रंट व्यू था, इधर से देखेंगे तो ये साइड व्यू हो गया हमारा। अब ये साइड व्यू इधर देखिए ब्लैक कलर का ही दिख रहा होगा। ये साइड व्यू कहां दिखता है, तो हमारा प्रोफाइल प्लेन पे दिखता है, प्रिंसिपल प्लेन। एक प्लेन और लगाते हैं, इसको बोलते हैं प्रोफाइल प्लेन या प्रिंसिपल प्लेन, ठीक है ना। एक प्लेन और इधर लगाएंगे, इसको बोलेंगे प्रोफाइल प्लेन या प्रिंसिपल प्लेन। और ये साइड व्यू का पोजीशन इसी प्लेन पे यहाँ पर दिखेगा, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे ये हो गया हमारा साइड व्यू, और इसका पोजीशन प्रोफाइल प्लेन पे हमको दिख रहा है, ठीक है। तो साइड व्यू कहाँ दिखेगा हमें, प्रोफाइल प्लेन पे। ये आंसर सही होगा, ठीक है ना। इसको हटा दीजिए, कौन सी होगा, प्रोफाइल प्लेन, PP या प्रिंसिपल प्लेन। तो मुझे लगता है कि आप इसे समझ गए होंगे। बढ़िया से बेहतर ढंग से नोट्स बना लीजिएगा कि फ्रंट व्यू कहाँ दिखता है, टॉप व्यू कहाँ दिखता है, साइड व्यू कहाँ दिखता है, कौन से प्लेन पर दिखता है, ठीक है। और इस चीज को दिमाग में घुसा लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन इसी पे भर भर के आएगा, ठीक है। आप इतना समझ गए, अब आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे, अब फिर से वही कोऑर्डिनेट आपके सामने दिख रहा होगा, ठीक है ना। एक कोऑर्डिनेट आपके सामने दिख रहा होगा, यही वाला है ना, यही वाला कोऑर्डिनेट है।
बाबू लेक्चर नहीं आ रहा था ना, तो इसी में हम लगे थे, इसी को बना रहे थे। तबीयत भी खराब हो गया था और इसको बनाने में भी टाइम दे रहे थे कि आपको अच्छा से समझा पाए। आई होप हम समझा पा रहे हैं अच्छा से। जो जो बातें मैंने अभी बताया फिर से सेम रिपीट करना है यहीं पे। तो आइए रिपीट कर देते हैं, क्या दिक्कत है, 2 बार देख लीजिए और मजा आएगा और याद हो जाएगा। यहीं पे याद करके जाना। मेरे लेक्चर में दिमाग ज़्यादा नहीं लगना होता कि मैं दिन भर रटने वाला काम ही नहीं है। तो आइए फिर से कोऑर्डिनेट को देखते हैं। तो याद दिलाते हैं आपको, ये हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ये दोनों मिलाकर ये एक्स एक्सिस था ना, तो ये हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे दे रहा है जो आप अभी समझ गए। पहले हम ऐसे देखिए, ऐसा रखा हुआ है, ठीक है ना, यहाँ पर ऑब्जेक्ट को रखते हैं, यही ऑब्जेक्ट है ना, यहाँ पर रखा हुआ है, यही ऑब्जेक्ट है यहाँ पर रखा हुआ है। आइए देखते हैं, अब ये ऑब्जेक्ट है, आपकी आंखें यहाँ पे, ठीक है ना, ये आपकी आंखें है, ठीक है ना, आपका आंख ऊपर से ये देख रहा है, ठीक है, ऊपर से आपकी आंखें यहाँ से देख रहा है। तो ये वाला जो भाग है यहाँ पे सर्कुलर है, ठीक है ना, यहाँ पे क्या है, सर्कुलर है। यहाँ पे देखिए ये है लिखा हुआ, ये ऐसा नहीं है, ये स्क्वायर है ना, ऊपर वाला भाग इसका स्क्वायर है, लेकिन ये सर्कुलर है। तो यहाँ पे ये छोटा है ऊपर वाला, नीचे वाला ये बड़ा है, ठीक है ना, इसीलिए इसका जो प्रोजेक्शन ऊपर से बन रहा है बीच में छोटा है, क्योंकि पहले इसका बनेगा ना, पहले ये दिखेगा, इसका बड़ा वाला दिखेगा, तो इसका बड़ा वाला दिख रहा है। ठीक है, तो ऊपर से देखेंगे तो क्या होता है, टॉप व्यू, ठीक है ना, टॉप व्यू। और ये टॉप व्यू कहाँ दिखता है, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, एचपी पे दिखता है। हमें एचपी पे क्या दिखता है, टॉप व्यू दिखता है। ये टॉप व्यू हो गया। फ्रंट व्यू की बात कर रहा है, तो फ्रंट व्यू इधर सामने से, ग्रीन वाला हम देख रहे थे सामने से, और कहाँ बनेगा हमारा, वर्टिकल प्लेन पे। फ्रंट व्यू कहाँ बनेगा, वर्टिकल प्लेन पे। देखिए इधर से देख रहा है, आपकी आंखें अब यहाँ है, और यहाँ से फ्रंट व्यू आप देख रहे हैं, ठीक है। तो आपके सामने ये वाला सतह दिखेगा, ठीक है, तो इस तरह से फिगर आपको यहाँ पे दिख गया। और ये क्या हो गया हमारा फ्रंट व्यू, और कहाँ मिल रहा है, वर्टिकल प्लेन पे, वीपी पे, ठीक है, समझ गए। ये चरखूट है, ठीक है ना, और अगर सर्कुलर रहेगा, ठीक है ना, कोन टाइप का रहेगा, इस तरह से कोन टाइप का रहेगा, तो सलांट दिखेगा, ऊपर पतला और नीचे चौड़ा। इसी तरह से आपको यहाँ दिख रहा होगा, ठीक है ना, ऊपर कम स्पेस है, नीचे चौड़ा हो गया है, ठीक है। उसी तरह से अब आपकी आंखें इधर आ गई है सेकंड कोऑर्डिनेट में, ठीक है। ऊपर से टॉप भी देखेंगे तो ये वाला जो प्लेन है, सेकंड में आएंगे तो आपका टॉप भी इस प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे दिखेगा, सेम इसी प्लेन पे दिख रहा है। सेकंड कोऑर्डिनेट में आपका यहाँ पे दिख रहा है, जगह नहीं है, मतलब इस तरह से डिजाइनिंग किया होगा, आपको ये नीचे लग रहा होगा, नीचे नहीं है, ये कहाँ पे है, इसी के ऊपर है, ठीक है ना, इसी के ऊपर बना हुआ है। और सामने वाला इसी पे बनेगा सेम। थर्ड में आएंगे तो थर्ड में तो फ्रंट व्यू कहाँ बनेगा, नीचे वाला प्लेन पे। और थर्ड में देखेंगे यहाँ पर रख दीजिए, यहाँ पर आएंगे तो फ्रंट व्यू हमारा इस वाले प्लेन पे बनेगा। वर्टिकल प्लेन है लेकिन बिहाइंड है, पीछे यहाँ पे है, ठीक है ना, तो वर्टिकल प्लेन पे बना है, देखिए यहाँ पे बन गया। और इसका टॉप व्यू देखेंगे, इसका टॉप व्यू तो ऊपर से देखेंगे ना, तो टॉप व्यू कहाँ बनेगा, हमारा इस पे बन जाएगा, ठीक है। तो टॉप व्यू हमारा यहाँ बन गया, ठीक है। फोर्थ में वही काम किया हुआ है, तो फोर्थ वाला नहीं यहाँ पे दिखाया गया, तो मतलब यही सेम कंडीशन था जो आपको दिखा रहा था, समझा रहा था, वही दोबारा से आपको यहाँ पर दिख गया, ठीक है। तो चलिए छोड़ते हैं इसको, आगे बढ़ते हैं। हम लोग यहाँ पे देखेंगे एक बहुत बड़ा कंसेप्ट को, ठीक है ना। ये कंसेप्ट इंजीनियरिंग ड्राइंग में काफ़ी बच्चों को इंटरेस्टिंग लगता है, काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं। जिसको ड्राइंग आता होगा वो समझ रहा होगा इस कंसेप्ट के बारे में, कि वाई सेकेंड एंड फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन नॉट यूज्ड। सेकेंड और फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन को क्यों यूज नहीं किया जाता, ठीक है ना। ये कोऑर्डिनेट है, आपको बताया था कि ये फर्स्ट एंगल हो गया, ये फर्स्ट एंगल हो गया, ये सेकेंड एंगल हो गया, ये थर्ड हो गया, और ये फोर्थ हो गया। हम लोग इंडिया में फर्स्ट और थर्ड का यूज करते हैं, फर्स्ट और थर्ड का यूज करते हैं, सेकंड और फोर्थ कहीं नहीं यूज किया जाता है। क्यों नहीं किया जाता है, क्या गलत है? गलत बिल्कुल नहीं है। एक छोटा सा टेक्निकल प्रॉब्लम है जिसके वजह से हम लोग सेकंड और फोर्थ का यूज नहीं करते हैं, केवल फर्स्ट और सेकंड का यूज करते हैं। ये टेक्निकल प्रॉब्लम क्या है, तो आइए समझते हैं। एक्चुअली जब भी हम कोई चीज़ों को बनाते हैं तो हम 2D पे बनाते हैं, एक ड्राइंग शीट पे बनाते हैं, किसी पेपर पर बनाते हैं, ठीक है ना। ड्राइंग को हम लोग हमेशा 2D बनाते हैं, ऐसा तो बनाते नहीं, ऐसा कॉपी आता है क्या 3D में? नहीं। तो हमेशा हमें कॉपी पे, पेपर पे ड्राइंग को बनाना होता है। उसमें समस्या एक आ जाती है, ऐसा नहीं है कि सेकंड और फोर्थ नहीं यूज होता है, लेकिन वो बड़े बड़े असेंबली, मशीन डिजाइन में यूज होता है। जहाँ पे गाड़ियों की असेंबली होती है ना, उसकी जो डिजाइनिंग बनती है वो सेकंड थर्ड सारे एंगल में बनता है। लेकिन नॉर्मल जो प्रोजेक्शन हम लोग बनाते हैं, नॉर्मल जो ड्राइंग बनाते हैं, हमेशा फर्स्ट और थर्ड में बनाते हैं, सेकंड और फोर्थ में नहीं बनाते। इसके पीछे रीजन क्या है समझिए। देखिए ये हमारे पास ऑब्जेक्ट था जिसको हम देख रहे थे, ठीक है ना, ये ऐसे रखा हुआ था। इसको हम लोग सामने से देख रहे थे, हम यहाँ पर खड़ा होकर देख रहे थे, तो हमको ये फ्रंट व्यू दिख रहा था,
और फ्रंट व्यू कहाँ दिख रहा था, वर्टिकल प्लेन पे, वर्टिकल प्लेन पे दिख रहा था। फ्रंट व्यू हमें वर्टिकल प्लेन पे दिख रहा था, इसको ऊपर से देख रहे थे तो टॉप व्यू हमको हॉरिजॉन्टल प्लेन पे दिख रहा था, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन पे दिख रहा था, ठीक है। अब ये तो बन गया कि हम ऊपर से देखें तो टॉप व्यू हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन पे बन गया, और सामने से देखें तो फ्रंट व्यू हमारा वर्टिकल प्लेन पे बन गया, ये वर्टिकल और ये हॉरिजॉन्टल। लेकिन इसको कॉपी में ड्रॉ करना है तो कैसे ड्रॉ होगा, कॉपी में क्या 3D बनेगा, नहीं बनेगा। 3D में ड्राइंग तो मिलता नहीं, इस तरह से कहां से कॉपी मिलाएंगे। तो इसको कॉपी में बनाने के लिए कॉपी 2D होता है, ठीक है, 2 डायमेंशनल होता है। अब कॉपी में 2D ड्राइंग बनाना है 2 डायमेंशन में, तो कैसे बनेगा। तो इंजीनियर्स ने एक फॉर्मूला दिया कि जो प्लेन होता है ना, जो हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है पता ही आपको, ये वर्टिकल प्लेन है। जो हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है उसको घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज में 90 डिग्री घुमा देना है। तो अगर इससे घड़ी की दिशा में 90 डिग्री हम घुमा दे इस तरह से, तो ये हमारा 2D हो जाता है, ये वर्टिकल प्लेन और ये हॉरिजॉन्टल प्लेन। नीचे आके आप ये कॉपी में ड्रॉ कर सकते हैं, एक लाइन खींच लेंगे ऐसे, ये हमारा लाइन हो गया कॉपी में, ये लाइन के ऊपर हम बना देंगे वर्टिकल प्लेन और लाइन के नीचे हॉरिजॉन्टल प्लेन बना देंगे, ठीक है ना। हमारा सामने से देख रहे थे तो फ्रंट भी हमारा कहां बनेगा, वर्टिकल प्लेन पे, और ऊपर से टॉप भी हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन पे बनेगा। तो फर्स्ट एंगल में जो टॉप व्यू होता है हमेशा नीचे होता है, नीचे इस XY लाइन के नीचे होता है, इस प्लेन पे। और ये प्लेन था कैसे, पहले ऐसे था। कॉपी में बनाने के लिए इस प्लेन को, हॉरिजॉन्टल वाले प्लेन को हमने 90 डिग्री रोटेट कर दिया, 90 डिग्री रोटेट किया, नीचे आ गया। अब कॉपी में सीधा ये XY लाइन हो जाएगा, और इसके ऊपर वर्टिकल प्लेन, इसके नीचे हॉरिजॉन्टल प्लेन। सामने से बना था फ्रंट व्यू हमेशा वर्टिकल प्लेन में बनता है, और टॉप व्यू हमेशा हॉरिजॉन्टल प्लेन में बनता है। ये तो भाई साहब फर्स्ट में कर लिया आप, आइए सेकंड में करके दिखाइए। तो इसी को मैं सेकंड बना देता हूँ, ठीक है ना। थोड़ा सा ये बेंड नहीं होता है, इसको बेंड कर, ये वाला भाग बेंड नहीं होता है, इसलिए इसको बेंड करके दिखाने के लिए आपको इधर करूँगा। अब ये तो फर्स्ट रहा, ठीक है ना, फर्स्ट में हम लोगों ने देख लिया। अब सेकंड में आते हैं। सेकंड में आप इधर से देख रहे थे, ठीक है ना, इधर से देखे, माना इधर से देख रहे थे, ठीक है ना, ग्रीने कर देते हैं आपको। इधर से देखे तो फ्रंट व्यू, ऊपर से टॉप व्यू, ठीक है। ऊपर से देखिए आप टॉप व्यू, इस वाले हॉरिजॉन्टल प्लेन पर टॉप व्यू इसमें भी बन जाएगा, ये सेकंड कोऑर्डिनेट है, ठीक है ना, समझ लीजिएगा, दिमाग में सेकंड कर लीजिएगा। ये फर्स्ट है, अब सेकंड में आ गए हम। सेकंड में हम देख रहे हैं ऊपर से, तो ये टॉप भी हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन पर बन रहा है, और सामने से देख रहे हैं तो ये फ्रंट भी हमारे वर्टिकल प्लेन पर बन रहा है। बनने में भाई साहब कोई दिक्कत नहीं है, बन रहा है ना। लेकिन अब इसको 2D में कन्वर्ट करना है, अब इसको 2D में कन्वर्ट करना है कॉपी पे बनाने के लिए। तो जैसे इसको 2D में कन्वर्ट करेंगे कॉपी पे बनाने के लिए, तो हम क्या करेंगे, घड़ी की दिशा में 90 डिग्री रोटेट करना है। तो घड़ी की दिशा में मतलब क्लॉकवाइज में, तो जैसे इसको क्लॉकवाइज में से रोटेट करेंगे, जैसे रोटेट करेंगे तो ये दोनों का हो जाएगा, एक दूसरे से चिपक जाएगा, है ना। इधर से जैसे हम घड़ी की दिशा में रोटेट कर रहे हैं, क्या हो रहा है, चिपक जा रहा है। देखिए आपको रोटेट कर दिए, है ना। इसको मान लीजिए सेकंड कोऑर्डिनेट था, ठीक है ना, ये टॉप भी बना, इस पे फ्रंट भी बना। अब इसको घड़ी की दिशा में 90 डिग्री रोटेट करना है, तो रोटेट कीजिए ऐसे, एक दूसरे पे ओवरलैप हो गया। अब ये कैसे बनेगा ड्राइंग, अब कॉपी बना सकते हैं क्या, नहीं बना सकते हैं। तो इसीलिए सेकंड में ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना, ये सेकंड में पॉसिबल नहीं है। वहीं थर्ड की हम बात करें, वहीं हम थर्ड की बात करें, तो आइए थर्ड देखते हैं। वहीं थर्ड की बात करें, देखिए अब थर्ड में हम आ गए, हमारा ये फर्स्ट हो गया, ये हमारा सेकंड हो गया, अब ये हमारा थर्ड है, ठीक है। अब थर्ड में देखिए ऊपर से देखेंगे तो आपका जो टॉप व्यू है यहीं पे बन जाएगा, इस वाले प्लेन पे, बिलो द HP, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन के नीचे वाले भाग पे ये क्या बनेगा, टॉप व्यू बन जाएगा, है ना। ऊपर से ये वाला भाग बनेगा, और सामने से देखेंगे, इधर सामने से देखिए तो ये ब्लैक दिख रहा है, ये वाला भाग क्या है, ब्लैक है। ये सामने से हमारा इस पे ब्लैक बनेगा, ठीक है। अब इस पे फ्रंट भी बन गया, ये कौन सा प्लेन है, वर्टिकल प्लेन है, और ये कौन सा प्लेन है, हॉरिजॉन्टल प्लेन है। तो हॉरिजॉन्टल पर टॉप भी बन गया, बिलो मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन के नीचे वाले भाग को बिलो बोलते हैं, नीचे वाला भाग पे हमारा टॉप भी बन गया, और ये पीछे वाला भाग पे, इस पे वर्टिकल प्लेन में हमारा टॉप भी बन गया, फ्रंट भी बन गया, ठीक है। अब इसको कॉपी में बनाना है तो घड़ी की दिशा में 90 डिग्री रोटेट करना है, घड़ी की दिशा में देखिए 90 डिग्री रोटेट कर दिए, तो थर्ड वाला भी रोटेट हो गया। तो इस पे कौन गया, टॉप भी चला गया, और इस पे फ्रंट व्यू। पहले ऐसे था ना, तो यहाँ पर टॉप व्यू बना था, इसको रोटेट किए 90 डिग्री, तो ऐसे हो गया, तो टॉप व्यू हमारा ऊपर और फ्रंट व्यू हमारा नीचे। तो थर्ड एंगल में क्या होता है, XY लाइन से ऊपर टॉप भी बनता है और XY लाइन से नीचे फ्रंट भी बनता है, ठीक है, समझ गए। अब ये तो हमारा थर्ड का हो गया। अब फोर्थ की बात करते हैं, आइए। अब फोर्थ वाला लेकर आते हैं आपको सामने। ये मान लीजिए फोर्थ है, ठीक है, आपको ऐसे कर लेते हैं, आपको समझ में ज्यादा आएगा। ये अब ये फोर्थ हो गया, ये वाला फोर्थ था, ठीक है ना, ये फोर्थ हो गया। एक मिनट हाँ,
फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ, ठीक है ना, फोर्थ में आ गए हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। कलर से नहीं जाइए कि कलर चेंज हो रहा, क्योंकि घुमाने में थोड़ा दिक्कत ना हो, इसीलिए हम उसको प्रॉपर एंगल में सेट कर दिए। अब ये फोर्थ हो गया हमारा, ठीक है ना, फोर्थ यहाँ पे है। ये हॉरिजॉन्टल प्लेन के नीचे और वर्टिकल प्लेन के सामने आ गया ये ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इसका जो फ्रंट बनेगा, इसका फ्रंट ये वाला, ये फ्रंट है, इस प्लेन पे बनेगा, ये वर्टिकल प्लेन है। और इसका जो टॉप बनेगा ये वाला प्लेन पे बनेगा, ये वाला पे टॉप बनेगा, क्योंकि ऊपर से देखें तो ये वाला दिखेगा, ठीक है। इसको मान लीजिए शीशे का है, ठीक है, मान लीजिए क्या इसका है, शीशे का है, तो हमको ये दिख रहा है, कहाँ दिख रहा है, इस प्लेन पे, और फ्रंट हमको इस प्लेन पे दिख रहा है। अब ये तो बन गया, फ्रंट इस पे बन गया और टॉप हमारा इस पे बन गया। अब घड़ी की दिशा में क्या करना है, रोटेट करना है, कितना, 90 डिग्री। तो घड़ी ऐसे चलती है क्लॉकवाइज में रोटेट कीजिए 90 डिग्री। अब रोटेट किए, देखिए दोनों प्लेन आपस में कोलैप्स कर गया। अब ये दोनों आपस में सट गया, तो टॉप व्यू और फ्रंट व्यू कहाँ दिखेगा, नहीं दिखेगा, दोनों आपस में सट गया। तो ये फोर्थ में भी यही कंडीशन होता है और सेकंड में भी यही कंडीशन होता है। इसीलिए सेकंड में और फोर्थ में हम लोग ड्राइंग नहीं बनाते, क्योंकि ड्राइंग एक दूसरे से कोलैप्स कर जाता है। जैसे ही हॉरिजॉन्टल प्लेन को 90 डिग्री घड़ी की दिशा में रोटेट करते हैं, दोनों एक दूसरे पर चिपक जाता है। इसके वजह से न फ्रंट व्यू पता चलता है, न टॉप व्यू पता चलता है। इस वजह से हम लोग इसमें ड्राइंग नहीं बनाते हैं। किसमें, सेकंड और थर्ड, फोर्थ में। फर्स्ट और थर्ड में हम लोग इसको बनाते हैं, ठीक है। आप समझ गए होंगे, हमें लगता है कि आप पूरी तरह से समझ गए होंगे, ठीक है। अब यहां पे थोड़ा सा और हम ऑब्जर्व कराते हैं आपको। देखिए, आप ये खड़े हैं और ये हमारा फर्स्ट एंगल हो गया, ठीक है ना, फर्स्ट एंगल हो गया। ये हमारा वर्टिकल प्लेन हो गया और ये हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया, ठीक है। आप इसको देख रहे हैं, तो अगर आप इसको देख रहे होंगे तो आपके सामने ये दिख रहा होगा, इसका पीछे वाला भाग, ठीक है। और ये बड़ा है तो ये बड़ा वाला भाग भी आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना। तो इसका जो प्रोजेक्शन बनेगा इस पे, तो कैसे बनेगा, एक छोटा सर्कल पीछे वाला का और एक बड़ा सर्कल आगे वाला का। तो ये जो बना, तो ये फ्रंट व्यू बना, किस पे बना, वर्टिकल प्लेन पे बना। कौन बना है, फ्रंट व्यू। कौन सा व्यू है, फ्रंट व्यू है, ठीक है ना। आप देखना, और इसको फर्स्ट एंगल पोजीशन बोल रहे हैं, क्योंकि आप फर्स्ट एंगल में खड़े हैं। कहाँ खड़े हैं, है ना, ये फर्स्ट हो गया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो आप हैं कहाँ पे, फर्स्ट में है, इसीलिए फर्स्ट एंगल पोजीशन हो गया। और फर्स्ट एंगल पोजीशन में जो फ्रंट व्यू होता है वर्टिकल प्लेन पे होता है, और टॉप व्यू हमेशा हॉरिजॉन्टल प्लेन पे होता है। ऊपर से देखेंगे तो ये वाला दिखेगा आपको, कुछ इस तरह से दिखेगा। ऊपर से देखेंगे तो आपको कुछ इस तरह से आपको दिखेगा, ठीक है ना। अब आइए थर्ड एंगल में। तो थर्ड एंगल में क्या होता है कि आप जहां हैं वहीं पे हैं, ठीक है ना, आप यहीं से ऑब्जर्व कर रहे हैं। लेकिन आपको मानना है कि ट्रांसपेरेंट है, शीशे का कोऑर्डिनेट है, ठीक है ना। तो शीशे का कोऑर्डिनेट है, तो अगर आप इसे देख रहे होंगे तो इसका जो फ्रंट बनेगा इस वाले पे बनेगा, ठीक है ना, इस वाले बनेगा, लेकिन इधर नहीं बनेगा, इस प्लेन के पीछे वाले भाग पे, इधर वाले पे बनेगा, ठीक है ना, कि इधर वाले बनेगा ना। ऊपर से देखेंगे तो आपको टॉप यहां पे बन जाएगा, सॉरी ऐसे नहीं बनेगा, इस तरह से बनेगा। तो थर्ड में हमारा टॉप भी होता है, तो कहाँ बनता है, ऊपर बनता है, और फ्रंट हमारा सामने बनता है, ठीक है ना। इसको 3D में इस तरह से दिखा जाता है। हमेशा आपको मानना ये जो कोऑर्डिनेट है पारदर्शी है। इसको और डिटेल्स में हम आगे समझेंगे, ठीक है ना। आपको घबराना नहीं है, जो बताते जा रहे हैं उतना ही दिमाग में डालते जाइए, ठीक है ना। कहीं से कोई डाउट लेकर नहीं आना है, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे फिर से। आप देख लीजिए यहाँ पे एक और, यहाँ पे आपको फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल के बारे में यहाँ बताएगा। देखिए ये थर्ड एंगल है, फर्स्ट एंगल है, और ये थर्ड एंगल है। दोनों में डिफरेंस क्या है, तो आइए इस डिफरेंस को हम लोग समझते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो डिफरेंस थोड़ा सा है, आइए दिखाते हैं आपको। अगर हम यहाँ बात करें कि ऑब्जेक्ट कहाँ है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे, यहाँ पे है। किसकी बात, हम थर्ड एंगल की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। थर्ड एंगल की हम बात कर रहे हैं। थर्ड एंगल में ऑब्जेक्ट क्या है, आगे है, बीच में क्या है, प्लेन है, बीच में क्या है हमारा, प्लेन है। और ऑब्जर्वर आप कहां पे, यहां पे है, मतलब ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर के बीच में प्लेन है, ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर के बीच में प्लेन है ना। तो जो हमारा प्रोजेक्शन बनेगा, तो कहां बनेगा, प्रोजेक्शन इस पे बनेगा, ठीक है ना, बनेगा ना इस पे, प्लेन पे। तो प्रोजेक्शन प्लेन पहले आता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, और ऑब्जर्वर पीछे रहता है। तो आइए इसको इसी भाषा में यहां समझ लेते हैं, देख लेते हैं। ये देखिए थर्ड एंगल हमारा पे यहाँ पे है ना, थर्ड एंगल, ये थर्ड एंगल प्रोजेक्शन है। तो थर्ड एंगल में ये क्या है, ऑब्जर्वर है, आप हैं, ठीक है ना, ये आप हैं, ये ऑब्जर्वर है, ठीक है ना। और यहां से ऑब्जर्वर इसको देख रहा है, तो इसको पहले क्या दिखा, पर्दा दिखा, प्लेन दिखा, मतलब पर्दा, जिस पर्दे पे ये पिक्चर बना। ऑब्जेक्ट कहाँ है, लास्ट में है, ऑब्जेक्ट कहाँ है, ये लास्ट में है ना, लास्ट में ऑब्जेक्ट लास्ट में। और इसको, इस ऑब्जेक्ट को कहाँ दिख रहा है, इस प्लेन पे दिख रहा है, ये प्लेन हो गया, ठीक है ना।
इस प्लेन हो गया। तो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर, ये ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर के बीच में प्लेन होता है, ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर के बीच में प्लेन होता है। थर्ड एंगल में क्या होता है, ध्यान से कान खोलकर सुन लीजिए, थर्ड एंगल में क्या हो रहा है कि ऑब्जेक्ट और सॉरी ये ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर जो आप हैं, इन दोनों के बीच में प्लेन आता है जहां पे प्रोजेक्शन दिखता है। ये किस में होता है, थर्ड एंगल में होता है। क्यों होता है, यहां पर मैंने आपको दिखाया भी, यहां करके दिखाया ना, ये थर्ड है ना, ये थर्ड है, थर्ड में आप देख रहे हैं ऑब्जेक्ट कहां थर्ड में रखा हुआ, आप यहाँ ये किसी में आप बाहर हैं, बाहर से देख रहे हैं। तो ये ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जर्वर है, इसके बीच में प्लेन आ गया, प्रोजेक्शन प्लेन। ठीक है, समझ गए। अब आइए हम बात करेंगे फर्स्ट का, फर्स्ट एंगल की हम बात करते हैं। ठीक है, फर्स्ट एंगल में आप ऑब्जर्वर हैं, तो आप और ऑब्जेक्ट दोनों एक साथ रहते हैं। पहले सॉरी आप ध्यान से सुनिए, एक बार फिर से मैं बताता हूं कि फर्स्ट एंगल ये है क्या, ठीक है ना। फर्स्ट एंगल में क्या होता है कि जो ऑब्जर्वर होता है, जैसे जो आप हैं, आप डायरेक्ट किसको देखते हैं, ऑब्जेक्ट को देखते हैं, और इसके बाद आपको प्लेन प्रोजेक्शन पर दिखता है। ठीक है ना, ये प्लेन है, प्रोजेक्शन प्लेन है, जहां पे आप इसका पोजीशन देखेंगे। मतलब फर्स्ट एंगल में ऑब्जर्वर और प्लेन के बीच में ऑब्जेक्ट आ जाता है, फर्स्ट एंगल में ऑब्जर्वर और प्लेन के बीच में ऑब्जेक्ट रहता है, और थर्ड एंगल में ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर के बीच में प्लेन रहता है। ठीक है ना, थर्ड एंगल में ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट के बीच में प्लेन, फर्स्ट एंगल में ऑब्जर्वर और प्लेन के बीच में ऑब्जेक्ट आ गया। ठीक है ना। इसी तरह से इस नेक्स्ट वाले सवाल आपसे पूछेगा, सवाल क्या पूछेगा कि अगर पूछेगा कि वो कौन सा प्रोजेक्शन है जिसमें ऑब्जर्वर और प्रोजेक्शन प्लेन के बीच में ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु जिसको आपको देखना है, वो कौन सा प्रोजेक्शन है जिसमें ऑब्जर्वर और प्रोजेक्शन प्लेन के बीच में ऑब्जेक्ट होता है, तो कौन सा है, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन है। ठीक है ना। नेक्स्ट सवाल पूछेगा वो कौन सा प्रोजेक्शन, कौन सा एंगल प्रोजेक्शन है जिसमें ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट के बीच में प्रोजेक्शन प्लेन होता है, तो हमारा ये थर्ड एंगल प्रोजेक्शन होगा। कौन सा होगा, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन होगा। इस सवाल का जवाब आपको हमेशा रेडी रख के रखना, दिमाग में खोल कर सुन लीजिए कि आपको इस तरह से रखना होगा। इसीलिए आप ड्राइंग में देखते होंगे कि जो सिंबल बनता है फर्स्ट एंगल का, फर्स्ट एंगल का जो सिंबल बनता है, देखते होंगे सिंबल कुछ इस तरीके से बनता है, कुछ इस तरीके से सिंबल आपको दिखता होगा। ठीक है ना, इस तरीके से बना हुआ दिखता है। तो आप यहाँ पर गौर नहीं किए होंगे, अभी आपको गौर करने वाली बात आपको बताते हैं। ठीक है ना, ये एक्चुअली में ऑब्जेक्ट है जिसको देखा जा रहा है, ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है ना, यहाँ पर रखा हुआ है। ठीक है ना, इस तरह का ऑब्जेक्ट है, सिंबल के लिए यूज किया जाता है। फर्स्टन ऑफ कोन, फर्स्टन ऑफ कोन को यूज किया जाता है सिंबल के रूप में, आगे हम पढ़ाएंगे। अब ये जो क्या ऑब्जेक्ट है, इसी का प्रोजेक्शन यहाँ पर बना हुआ है ना। इधर से आप सामने से देखेंगे तो एक ये वाला भाग है और ये वाला भाग है। ठीक है ना, यही यहाँ पर बना हुआ है। ठीक है, तो पहले ऑब्जेक्ट इसके बाद प्रोजेक्शन, इस किस में होता है, फर्स्ट एंगल में, पहले ऑब्जेक्ट इसके बाद ये प्रोजेक्शन है ना। ऑब्जर्वर यहाँ से देख रहा है, ठीक है ना, यहाँ से आपकी आंखें हैं, इसको देख रहा है, तो पहले ऑब्जेक्ट देखा, इसके बाद प्रोजेक्शन देखा, है ना। देखिए यहाँ पे आप खड़े हैं, पहले ऑब्जेक्ट देखा, इसके बाद प्रोजेक्शन। तो फर्स्ट एंगल में होता क्या है, पहले ऑब्जेक्ट दिखता है, इसके बाद प्रोजेक्शन दिखता है। तो सिंबल भी उसी तरह से बना दिया गया है। तो इस तरह का सिंबल का प्रयोग हम लोग किसी ड्राइंग शीट में करते हैं, उसका मतलब यही होता है कि जो बना हुआ जो प्रोजेक्शन है, ये फर्स्ट एंगल में बना हुआ है। इस तरह का सिंबल अगर आप प्रोजेक्शन में यूज करते हैं, इसका मतलब होता है कि जो प्रोजेक्शन, ये ड्राइंग जो बना हुआ है, ये फर्स्ट एंगल में बना हुआ है। और फर्स्ट एंगल में क्या होता है कि जो XY लाइन होता है, जो XY लाइन होता है, सॉरी जो X लाइन होता है, इसके ऊपर क्या होता है हमारा वर्टिकल प्लेन होता है, और इस पर क्या मिलता है हमको, फ्रंट व्यू बोलता है। ये वर्टिकल प्लेन होता है और इस पर हमको फ्रंट व्यू मिलता है। और नीचे क्या होता है, ये X लाइन के नीचे क्या होता है, हमारा टॉप व्यू मिलता है, मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है और हमें टॉप व्यू मिलता है। ठीक है ना, इससे क्लियर हो जाता है। अब उसी की हम बात करेंगे, अब उसी में हम नेक्स्ट बात करेंगे किसका, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का। तो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में क्या होता है आपका कि पहले आपको, ये ऑब्जर्वर है, पहले आपको प्रोजेक्शन दिखता है, तब आपको ऑब्जेक्ट दिखता है। मतलब ऑब्जेक्ट हमेशा प्रोजेक्शन प्लेन के पीछे रहता है, ऑब्जेक्ट हमेशा प्रोजेक्शन प्लेन के पीछे रहता है, किसमें, थर्ड वाले में। इसीलिए थर्ड एंगल का जो हम सिंबल बनाते हैं, तो पहले क्या बनाते हैं, प्रोजेक्शन बनाते हैं, ये प्रोजेक्शन है, और ऑब्जेक्ट बाद में बनाते हैं। ठीक है ना, आपकी आंखें यहाँ पे हैं, आप यहाँ से देख रहे हैं, तो आपको पहले क्या दिखा, प्रोजेक्शन दिखा, ये दिखा ना प्रोजेक्शन, यहाँ पे पहले क्या दिखा, प्रोजेक्शन दिखा, इसके बाद ऑब्जेक्ट दिखा। उसी तरह से थर्ड एंगल में देखिए, पहले आपको प्रोजेक्शन दिखा, तब आपको ऑब्जेक्ट बना है। तो इस तरह से अगर हम बनाते हैं सिंबल,
इस तरह से सिंबल बनाते हैं। इसका मीनिंग होता है कि ये जो पोजीशन है थर्ड एंगल में बना हुआ है, और थर्ड एंगल में जो एक्स लाइन है इसके ऊपर होता है हमारा वर्टिकल प्लेन, और वर्टिकल प्लेन पर हमेशा टॉप व्यू दिखेगा, और नीचे हमारा फ्रंट व्यू दिखेगा किस पे, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे। यही ना तब से हम लोग सीख रहे हैं। पीछे वाला लेक्चर अगर ध्यान होगा तो इसी तरह से टॉप व्यू में इस तरह से होता है, और फ्रंट व्यू में इस तरह से होता है, सॉरी फर्स्ट एंगल में इस तरह से होता है। ये कौन सा है, थर्ड एंगल। वो थर्ड एंगल था, वो थर्ड है। और फर्स्ट वाला में देख लीजिए, ऊपर होता है जो वर्टिकल प्लेन होता है, वर्टिकल प्लेन, और इस पे दिखता है हमारा फ्रंट व्यू, और नीचे होता है हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन, और यहाँ पे दिखता है टॉप व्यू। ठीक है ना। इसमें उलट हो जाता है, इसमें उलट हो जाता है, टॉप व्यू ऊपर और फ्रंट व्यू नीचे चला जाता है। किसमें, थर्ड वाले में। फर्स्ट वाले में हमेशा फ्रंट ऊपर टॉप नीचे, इसमें थर्ड में टॉप ऊपर फ्रंट नीचे, उल्टा हो जाता है। ठीक है ना। तो पूछेगा आपसे कि वो कौन सा एंगल प्रोजेक्शन है जिसमें टॉप व्यू हमेशा नीचे बनता है। पूछेगा कि वो कौन सा प्रोजेक्शन है, कौन सा एंगल प्रोजेक्शन है जिसमें जो टॉप व्यू होता है हमेशा नीचे बनता है। और आपके पास ऑप्शन रहेगा फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, दूसरा थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, तीसरा फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन, और चौथा देगा सेकेंड एंगल प्रोजेक्शन। कौन सा आंसर कीजिएगा। पूछ दिया क्या, क्वेश्चन समझिए। वो कौन सा एंगल प्रोजेक्शन है जिसमें टॉप व्यू हमेशा नीचे होता है। तो टॉप व्यू देखिए किस में नीचे होता है, तो टॉप व्यू हमारा देखिए इसमें एक्स वाई लाइन से नीचे होता है, किसमें, फर्स्ट एंगल में। ठीक है ना। तो कौन सा आंसर करेंगे हम लोग, फर्स्ट एंगल। और पूछ देगा कि वो कौन सा प्रोजेक्शन है जिसमें टॉप व्यू हमेशा ऊपर रहता है। वो कौन सा एंगल प्रोजेक्शन है जिसमें टॉप व्यू हमेशा ऊपर रहता है। तो ऊपर टॉप व्यू किस में आता है, थर्ड एंगल में। टॉप व्यू है ना, टॉप व्यू हमेशा ऊपर रहेगा, तो किस में होगा, थर्ड में हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से आपको आंसर देना होगा। तो आई होप आप समझ रहे होंगे, अच्छे से समझ रहे होंगे। ठीक है ना। और समझ के अच्छे से बनाना है, याद रखना, गड़बड़ाना नहीं। तो आइए एक लास्ट स्लाइड है इस लेक्चर का, इसको भी देख लेते हैं हम लोग। ठीक है। अब अभी बता रहे थे ना कि जो हम सिंबल के लिए प्रयोग करते हैं ना, इस वाला फिगर को सिंबल में प्रयोग करते हैं, इसी तरह से था ना, इसी का प्रयोग करते हैं, जो ऐसे रखा हुआ है उलट कर। ठीक है। तो क्या करते हैं हम लोग, पहले एक कोन होता है, ठीक है ना, ये कोन है, इस कोन को हम लोग, इसके कोन के ऊपर वाले भाग को, बीच वाले भाग को पैरेलल काट देते हैं। ठीक है ना। किसी एक प्लेन से, कटिंग प्लेन से इसको हम लोग काट देते हैं। तो काटते हैं तो कुछ इस तरह से भाग हमके बच जाता है। ठीक है ना। ये वाला इस तरह से भाग बच जाता है, तो इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म ऑफ कोन। क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म ऑफ कोन। और इसी को सिंबल के रूप में प्रयोग करते हैं फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल में। ठीक है। तो इसकी डिजाइनिंग जो होती है, डिजाइनिंग को थोड़ा समझ लीजिए। ये डिजाइनिंग होता है, तो इसकी जो लेंथ होती है ना, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, इसको डी मानते हैं। डी क्या है, ये जो बड़ा वाला जो सर्कल है ना, इसकी डायमीटर है, इसके डायमीटर के बराबर इसकी लेंथ हो जाती है। ये यहाँ से यहाँ तक इसकी लेंथ कितना होगा, डी होगा। तो देखिए यहाँ पर लिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये देखिए डी दिया हुआ है, डी दिया हुआ है ना, मतलब यहाँ से यहाँ लेंथ कितना डी है। तो मान लीजिए डी यहाँ पर दिया है 5 mm, तो ये दोनों के बीच में दूरी कितना होगा, 5 हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा दूरी, 5, यहाँ से यहाँ तक 5 हो गया। ठीक है। अब जो प्रोजेक्शन बनाएंगे, तो ऑब्जेक्ट और प्रोजेक्शन के बीच में जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है, वो 1.25 डी होता है। कितना होता है, 1.25 डी। तो हम क्या करेंगे, 1.25 में डी से गुना कर देंगे। डी कितना है, 5 है, जितना आएगा उतना हम यहाँ से स्केल लेके बना लेंगे, इस सेंटर से, इसके सेंटर से यहाँ तक। ठीक है ना। ये बड़ा वाला सर्कल से लेकर इसके सेंटर तक जो दूरी बनाएंगे वो 1.52 डी हो जाएगा। ठीक है। अब तो आपको सारा चीज समझ में आ गया है। अब ये बन गया, तो सब बन गया। इसी के बराबर हम प्रोजेक्शन यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। अब सर्कल बनाना है, सर्कल की टेंशन ही नहीं लेना है। यहाँ पर स्केल रख के इसे खींचेंगे, तो इससे छोटा वाला सर्कल बन जाता है, और इससे बड़ा वाला सर्कल बन जाता है। इसे खींच देंगे और यहाँ पर मिलकर बिना इसे मिला देते हैं, ये क्या बोलते हैं, सेट स्क्वायर लेकर इसे घुमा देते, हो जाता है। तो समझ गया। तो इस तरह से हम लोग सिंबल को ड्राइंग शीट पे बनाते हैं, और इस सिंबल को काफी इंपॉर्टेंस है किसमें, ड्राइंग में। अगर आप सिंबल का प्रयोग करके ड्राइंग नहीं बनाएंगे तो सामने वाला चेक करने को पता ही नहीं चलेगा कि थर्ड एंगल में कि फर्स्ट एंगल में, तो समझ नहीं पाएगा। इसीलिए हमेशा सिंबल बना रहता है कि किस एंगल में। तो टेक्नीशियन आप हैं, आप समझेंगे कैसे, आप इस प्रोजेक्शन सिंबल को देख कर समझ जाएंगे कि ड्राइंग है किस एंगल में बना हुआ है। अगर फर्स्ट एंगल में बना होगा, अगर ये फर्स्ट एंगल में बना होगा, तो एक्स वाई लाइन के ऊपर हमेशा हमारा क्या आएगा, फ्रंट व्यू आएगा, और फर्स्ट एंगल बना होगा तो।
और टॉप व्यू हमेशा हमारा नीचे आएगा, टॉप व्यू हमेशा नीचे आएगा। और नीचे वाला ये हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है, ऊपर वाला हमारा वर्टिकल प्लेन होता है। किसकी बात कर रहे हैं? फर्स्ट एंगल का। अगर थर्ड एंगल में बना होगा तो थर्ड एंगल में क्या होता है, एक्स जो एक्स लाइन होता है इसके ऊपर हमारा क्या आता है, टॉप व्यू आ जाता है, ठीक है ना। और नीचे क्या आता है हमारा, फ्रंट व्यू आ जाता है, ठीक है ना। प्लेन चेंज नहीं होता, प्लेन वही होता है। ये वर्टिकल प्लेन हो गया, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया। प्लेन वही रहेगा लेकिन हमारा व्यू चेंज हो जाता है, तो उलट हो जाता है। थर्ड में फर्स्ट से थर्ड में उल्टा हो जाता है, ठीक है ना। इंटरचेंज कर लेता है। क्यों करता है आपको इसमें बताया था करके, आप पीछे वाला लेक्चर देखेंगे समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। तो यहां तक बाबू, यहां तक अच्छे से नोट्स बना लेना है, ठीक है ना। यहां तक अच्छे से नोट्स बना लेना है। अगर नोट्स नहीं बन पा रहा है तो 2-3 बार 4 बार 5 बार 6 बार वीडियो को देखिएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। और ये एक बार मैंने पढ़ा है, एक बार और अभी लाइव आपको पढ़ाने वाला हूं, ठीक है ना। तो लाइव में और अच्छे से जहां जहां डाउट आएगा वहां रुक रुक के आपको समझाऊंगा। जितना कहिएगा उतना। सारा सामान मैंने मंगा लिया है, सारा जुगाड़ बनाया, घर पे बैठ के जुगाड़ बनाया, ठीक है ना। ये कहीं से मंगाए नहीं है, ये बैठ के हम बनाए हैं, ठीक है ना। इसको अपने से आपको समझाने के लिए, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे शेप हम बनाए हैं, रखे हैं आपको समझाने के लिए। पेंट कर रहे थे, ठीक है ना। आप बोले थे सर क्या कर रहे हैं, वीडियो नहीं आ रहा है। ये सब काम आपको लिए कर रहे थे बाबू। हम लोग टीचर हैं, हमारा पढ़ाने के अलावा दूसरा कोई नहीं है। पढ़ाने के अलावा दूसरा हम काम ही नहीं करते हैं। तो जो भी रिसर्च कर रहे हैं आपको समझा पाए बेहतर, उसके लिए हम लोग रिसर्च करते हैं। स्लाइड देख रहे होंगे कितनी बढ़िया बढ़िया इमेज लाकर आपको हम दिखा रहे हैं कि आप समझ जाएं, ठीक है। तो इस बेहतरीन लेक्चर में अगर आपको मजा आया होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैसेज कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप जरूर हमें बताएं कि लेक्चर कैसा लगा, ठीक है ना। आगे इससे और बेहतर लेक्चर आएंगे, हर एक चीज आप समझ जाएंगे। पूरा लेक्चर कंप्लीट हो जाए प्रोजेक्शन का, आपको कुछ आपके पास डाउट नहीं रहेगा, सारा डाउट खत्म हो जाएगा, ठीक है। और अभी और के लिए बस इतना ही था। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं एक नए और बेहतरीन लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार।